वेलकम फ्रेंड्स टू फर्स्ट फ्लाइट। आज हम करेंगे एंशिएंट सोसाइटीज़ हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत माइसिनियन की सभ्यता। तो सबसे पहले इसका हम लोकेशन देखेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता मैप पे कहाँ लोकेट करती है। तो आप इसका लोकेशन यूनान में देख सकते हैं, माइसिन यहाँ पे लोकेट करता है। तो इसका लोकेशन आप सबसे पहले लिखिएगा कि यूनान में ये माइसिनियन की सभ्यता मिली थी। उसके बाद आप थोड़ा सा इसका इंट्रो दीजिएगा कि जो माइसिनियन की सभ्यता थी वो उसकी खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो 1600 बीसीई के बाद क्या हुआ था, यूनान की मुख्य भूमि में स्वतंत्र विकास के तहत एक अन्य सभ्यता का विकास हुआ था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था माइसिनियन की सभ्यता। इसका नाम माइसिनियन की सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसकी खुदाई हुई थी वो माइसिन नाम के प्लेस पे हुई थी, जिसके कारण इसका जो नाम है वो माइसिनियन की सभ्यता पड़ गया। इसकी खोज कब हुई थी? तो 19वीं सदी के अंत में हेनरिक श्लाइमन द्वारा माइसिनियन सभ्यता की खोज की गई थी। यह विभिन्न कबीलों के स्थानांतरण से विकसित हुई तथा जिसके परिणाम स्वरूप बस्तियों और योद्धाओं द्वारा शासित पृथक राज्यों का जन्म हुआ। समय के साथ क्या हुआ? तो 1400 बीसी के लगभग इन्होंने क्रीट के द्वीप को जीत लिया। क्रीट हमने इससे पहले किया है, जिसमें हमने मिनोअन की सभ्यता पढ़ा था। तो इसने जो माइसिनियन है उसने क्रीट को जीत लिया और उसके बाद इसका विकास हो गया। उसके बाद हम करेंगे माइसिनियन की सभ्यता के प्रमुख आयाम, जिसके अंतर्गत हम करेंगे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। तो सबसे पहले हम सामाजिक आयाम देखते हैं। सामाजिक आयामों के अंतर्गत देखेंगे कि माइसिनियन दीवार चित्रों को देखकर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस समय के दौरान महिलाएं अक्सर लंबे कपड़े पहनती थी, उनके बाल लंबे होते थे। अक्सर महिलाएं मोती के बने गहने पहनती थी। मोती लंबे समय से माइसिनियन संस्कृति का क्या रहा है? तो एक पहलू रहा है पहचान का। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि महिलाएं, पुरुष व बच्चे इन्हें क्यों पहनते थे, लेकिन इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि मोतियां महिलाओं, बच्चों के द्वारा पहना जाता था और कहीं कहीं पुरुषों के भी पहने जाने के साक्ष्य मिले हैं। महिलाएं कंगन, हार आदि भी पहनती थी और अक्सर इन्हें मृतकों के साथ क्या किया जाता था? तो इन मोतियों की जो माला होती थी उनको दफनाया जाता था। माइसिनियन में पुरुषों से महिलाओं का आवास आम था, मतलब पुरुषों की मान्यता ज़्यादा थी और महिलाओं की थोड़ी सी निम्न मान्यता थी, उनका आवास थोड़ा सा आम था। हालांकि विद्वानों को माइसिनियन अवधि का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठोस प्रमाण नहीं मिला है और ऐसा माना जाता है कि पुरुषों और महिलाओं ने नियमित रूप से एक दूसरे के साथ काम किया, मतलब वो मिलजुल कर काम करते थे, ऐसा कहीं कहीं प्रमाण मिला है माइसिनियन की सभ्यता में। माइसिनियन की सभ्यता पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों, मतलब माइजोसिनियन है माइसिनियन, उसमें ऐसा प्रमाण मिला है विद्वानों को कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी और महिलाओं को कुछ मामलों में समान रूप से देखा जाता था। और विद्वानों का ये भी मानना है कि माइसिनियन में महिलाओं को पुरुषों के समान राशन प्राप्त होता था, मतलब उनको कहीं कहीं तो समान स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति कहीं कहीं समान थी, पुरुषों के समान थी और कहीं कहीं पुरुषों को ऊंचा दिखाया गया और महिलाओं को थोड़ा सा उनसे निम्नतर दिखाया गया है। उसके बाद हम करेंगे राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक में देखेंगे कि प्रत्येक माइसिनियन साम्राज्य महल से शासित होता था, जो अपने दायरे में सभी नहीं तो अधिकांश उद्योगों पर नियंत्रण था। किसका था? तो ऐसा प्रमाण है कि राजा हो सकते हैं और वहाँ से महलों से वो शासन करते थे। राजसी क्षेत्र को कई उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जैसे अभी है ना कि हमारे सेंट्रल में गवर्नमेंट है और राज्य में भी है, तो वहाँ भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, और छोटे छोटे राज्य में भी विभाजित था, मतलब जिसे प्रांत कहा जाता है। प्रत्येक प्रांत को बड़े छोटे जिलों में विभाजित किया गया था। अभी भी आप देखते हैं कि जिलों में प्रांत को विभाजित किया गया है। कई महल किलाबंद होते थे। नियोलिथिक कृषि गाँव ने ग्रीस में कांस्य युग की राजनीतिक संस्कृति की नींव रखी थी। विद्वानों का ये भी मानना है कि माइसिनियन महल नुमा प्रशासन अत्यधिक व्यवस्थित था, जिसमें पूरी तरह से क्या था? सुसंगत भाषा थी और शब्दावली और कर गणना भी शामिल किया जाता है इसमें। राज्य पर एक राजा वनाक्स का शासन था। एक राजा का नाम वनाक्स है, जिसपे मतलब जिन राजा का राज्य पे शासन था, जिसकी भूमिका धार्मिक और शायद सैन्य और न्यायिक भी थी। उसके बाद हम करेंगे आर्थिक। आर्थिक में क्या देखेंगे हम? तो माइसिनियन ग्रीस की अर्थव्यवस्था के लिए भूमध्य
सागरीय क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों से व्यापार होता था। मतलब जो माइसिनियन थे वो कहाँ से व्यापार करते थे, तो मेन रूप से इनका जो व्यापार है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होता था। यहाँ स्थानीय उत्पादों जैसे तेल, इत्र, शराब, ऊन और मिट्टी के बर्तनों के अलावा धातु, हाथी दांत और कांच जैसे कच्चे माल का आयात किया जाता था। ये लोग किन किन चीज़ों का आयात करते थे, तो तेल, इत्र, शराब, बर्तनों के अलावा ये हाथी दांत के भी आयात के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। और इन सामग्रियों से बने संसाधित वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। मतलब रॉ मटेरियल्स ये क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे और उसके बाद जो मटेरियल बन जाता था, बनने के बाद ये एक्सपोर्ट करते थे। उस समय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न केवल राजसी दूतों द्वारा बल्कि मतलब राजा या उनके बड़े बड़े मेंबर्स द्वारा नहीं होता था, बल्कि स्वतंत्र या छोटे मोटे जो व्यापारी थे वो भी करते थे व्यापार। शिलालेखों और दीवार चित्रों में ऐसा प्रतीत होता है कि माइसेनियन जो थे वो माइसेनियन यूनानियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश कांस्य युग के लोगों के साथ क्या किया था, व्यापार संबंध अपने स्थापित किए थे। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, असीरियन और मिस्रवासी ये प्रमुख ऐसे देश है जिसके साथ उन्होंने व्यापार किया था। माइसीरियन ग्रीस और मध्य पूर्व के बीच साइप्रस जो था वो प्रमुख मध्यस्थ स्टेशन था और यहाँ से बहुत ज़्यादा माइसीरियन सामानों के क्या मिले हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में मिला है कि यहाँ से व्यापार संचालित होता था। माइसीरियन तलवारें पूर्वी काला सागर तट में मिला है। इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मतलब जॉर्जिया में मिला। इससे पता चलता है कि उनका व्यापारिक संबंध जॉर्जिया के साथ भी था। माइसीरियन ग्रीस में नशीली दवाओं के व्यापार का पता चलता है। कब पता चला था, तो 1650 से 1350 के बीच में पता चला था। माइसीरियन अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर निर्माण भी शामिल था, जैसा कि खोजे गए वर्कशॉप्स और परिसरों की सीमा से प्रमाणित होता है। उसके बाद हम करेंगे धार्मिक। तो धार्मिक में क्या है, तो माइसीरियन ग्रीस में धार्मिक तत्वों की पहचान करना मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब इतने प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे हम इनके धार्मिक जीवन का पता लगा सके, विशेष रूप से पुरातात्विक स्थलों के संबंध में, जहां निश्चित रूप से पूजा की जगह चुनना बहुत ही समस्याग्रस्त है। हालांकि निल्सन का दावा, मतलब एक पुरातत्वविद है निल्सन, उनका दावा है कि यह सभ्यता अनिश्चित व्युत्पत्ति पर आधारित नहीं बल्कि धार्मिक तत्वों और देवताओं के प्रतिनिधित्व और सामान्य कार्य पर आधारित है। मतलब इनका मानना है कि ऐसी कोई शक्ति थी जो इतनी बड़ी सभ्यता का संचालन कर रही थी। इनके अनुसार ये कहते हैं कि कई मिनोअन देवताओं और धार्मिक अवधारणाओं को माइसीनियन धर्म में जोड़ा गया है। मौजूद साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है या पता चलता है कि माइसीनियन धर्म ग्रीक धर्म की जननी भी थी। मतलब ऐसे धार्मिक संस्थानों में देखा गया है कि जो माइसीनियन लोग थे उनमें धार्मिक व्यवस्था प्रचलित थी। और ऐसा भी लगता है कि पॉसीडॉन ने विशेषाधिकार के स्थान पर कब्जा कर लिया था। पॉसीडॉन किसको माना जाता था, तो ऐसा माना जाता है कि यह एक शैतानिक देवता थे जो भूकंपों के से जुड़ा हुआ था। मतलब भूकंप के देवता माने जाते थे। कौन, तो पोसीडॉन। उसके बाद माइसीनिया में दो महिलाओं की एक रचना मिली है जो अपने हाथों को केंद्रीय आकृति की ओर बढ़ा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध की देवी है। तो कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे ऐसा कहा गया है कि माइसीनियन में धार्मिक व्यवस्था थी, धर्म था, बट बहुत ज़्यादा साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं। उसके बाद हम कला करेंगे कि माइसीनियंस की कला कैसी थी। तो माइसीनियन इमारतों के निर्माण में मिट्टी की ईंटों के अलग अलग आकार का उपयोग किया जाता था, करते थे ये लोग। माइसीरियन ने बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्टाइल वाले जहाज़ों का उत्पादन किया, जैसे कि रकाबजार, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एलोब, स्ट्रॉन और क्रेटर आदि। माइसीरियन युग की पेंटिंग मिनोअन पेंटिंग से बहुत प्रभावित है और महलों और घरेलू संदर्भों में या उसके आसपास भित्ति चित्रों के अवशेष मिले हैं, जिससे यह पता चला है कि वहाँ पे 3 महिला आकृतियाँ भी मिली है जो संभवतः देवियों की तुलना से की गई है। तो इनकी कला काफ़ी उन्नत थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके पतन का क्या कारण था। मतलब इतनी बड़ी इतनी अच्छी सभ्यता थी तो इनका पतन कैसे हो गया। तो माइसीरियन सभ्यता का 1200 BCE के आसपास अत्यधिक प्रवासीकरण, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो प्रवास करने लग गए अपने आसपास के क्षेत्रों में, और युद्धों में वृद्धि के कारण, मतलब युद्ध भी बहुत ज़्यादा होने लग गया, इनका अंत हो सकता है ऐसा माना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का तो कारण मेन ही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है और
जो कांस्ययुगीन सभ्यता है, ऑलमोस्ट सभ्यताओं का पतन ऐसे ही देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाएं आई और उनका क्या हो गया, तो उनका अंत हो गया। सामान्य संकट को भी माइसीरियन के पतन का कारण बताया जाता है। और कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि माइसीरियन में कृषि व्यवस्था चरमराने के कारण भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी और उसका पतन हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।